नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं अभी एक इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ा हूँ, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी, जहाँ के एक स्टूडेंट हैं। उन्होंने जो है आरएएस जो आज परिणाम आया 2024 का, उनमें 7वीं रैंक हासिल की है। राजस्थान के तमाम युवाओं के लिए आज खास तौर पर एक दिवाली जैसा है। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश जी, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से। दिनेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। किस तरीके से पढ़ाई वगैरह करी आपने, किस तरीके के टाइमिंग देते थे, घर परिवार, उन सब चीज़ों पर हम जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है खास चीज़ होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, उसके बाद कहीं जाकर के खुशी जो है हासिल होती है। तो आपने किस तरीके की मेहनत करी, कितना समय देते थे और किस तरीके की टाइमिंग रहती थी आपकी पढ़ाई की? सर मैं 2019 से टीचर की जॉब में था, तो मैं जॉब के साथ ही तैयारी कर रहा था। मैंने ऑनलाइन कोचिंग किया था और उसके साथ में मैंने तैयारी को कंटिन्यू रखा। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि आपको जॉब भी करनी है, आपको तैयारी भी करनी है। तो मैंने खुद का टाइम मैनेजमेंट करा, जैसे संडे है या स्कूल के बाद में या अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो उसके अकॉर्डिंग खुद को मैनेज किया, तो चीज़ें करता गया, तो चीज़ें हो गई। तो इससे पहले भी आपने कई बार एग्जाम दिए, 2021 में भी आप सेलेक्ट हुए, तो 2023 वाली में सेलेक्ट हुए। जी सर, 2021 में भी मेरा 264 रैंक थी, 2023 में मेरी 31 रैंक थी और इस बार 7 रैंक। तो इस बार पूरा कॉन्फिडेंस था कि जब मैंने 2021 और 23 में बाजी मारी है तो 2024 में भी सर हम गीता में एक सिद्धांत है कि निष्काम कर्म, तो हम अपनी मेहनत करते हैं, बाकी जो ईश्वर करता है वो सब सही करता है। परिवार वगैरह के लिए किस तरीके की संघर्ष रहा, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है कि परिवार जो है कह देता है कि भाई अब कमाई दवाई में लग जाइए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष रहता है। निश्चित रूप से सर, चूँकि मेरे पेरेंट्स कभी स्कूल गए नहीं हैं, तो उन्होंने पहले खेती करके काम चलाते थे। तो मैंने भी पहले जॉब को अपोज प्रायोरिटी दी कि मैं जॉब लग जाऊँ, तो मैं आगे की तैयारी कंटिन्यू कर पाऊँ। तो मैंने 2015 में जब 12th है, उसके बाद में 2017 में पीएचडीसी करके 2018 की वैकेंसी के थ्रू मैं 2019 में चयनित हो गया। तो जो मेरी आर्थिक चिंताएं थी वो नहीं रही, और बाकी फैमिली का सर हमेशा सपोर्ट, किसी की भी सफलता हो। तो परिवार वाले फार्मर्स रहते हैं जी सर, पिताजी है वो खेती करते हैं, किसान। आप पिताजी को बड़ी खुशी का एहसास हुआ होगा, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके पीछे भी खड़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आशा लगाए बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, परिवार वाले पैसा देते हैं और फिर उस कहीं जाकर के पढ़ाई वढ़ाई की तैयारी वैयारी करते हैं और सोचते हैं कि आने वाले समय में हम भी कहीं ना कहीं आरएएस बनेंगे, अफसर वगैरह बनेंगे। तो सर निश्चित तौर पे जैसे कि अभी जो आप परिणाम देखोगे, इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के हैं, ग्रामीण परिवेश के रहने वाले, हिंदी मीडियम भी कह सकते हैं। तो सर ये एग्ज़ाम है वो सबके लिए खुला है। अगर आप दिल से मेहनत करोगे, मन लगा के पढ़ोगे, और अगर आप गलत रास्ते पर नहीं जाके सही रास्ते पर चलोगे, तो सर निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। और मैं आपके सामने दिनेश जी, वैसे प्रॉपर रूप से कहाँ के रहने वाले? सर, मैं जोधपुर ज़िले में बावड़ी तहसील है, उसमें अणवाणा गाँव है, उसमें भी मैं छाबो की डाणिया करके हैं, वहाँ पे रहते हैं। जोधपुर का नाम रोशन किया है, खास तौर पर जोधपुर के जो बहुत सारे तमाम ऐसे आपके सहयोगी भाई बंधु होंगे जो यहाँ पर राजधानी जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पंख दीजिए। ईश्वर आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं उसको ज़रूर पूर्ण करेगा। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई के दौरान ही मन में ऐसा शंकाएं पैदा हो जाती है कि बच्चे जो है सुसाइड जैसी स्थिति कर लेते हैं, कोई टेंशन डिप्रेशन इन सब चीज़ों का शिकार होते हैं, बीच बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी सारे तनाव में चले जाते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों के लिए, क्या कहना चाहोगे उन भाई बंधुओं के लिए, क्या कहना चाहोगे? सर मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एग्ज़ाम्स उस ज़िंदगी के एक छोटे से पार्ट है। आप ये देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत लोग सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अदर फील्ड में बहुत शानदार काम किया। और समाज में केवल एक ही नौकरी की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें चाहिए होती है, सभी व्यवसाय चलते हैं। तो मुझे लगता है कि सर अपनी मेहनत कीजिए और गलत चीज़ों से अवॉइड कीजिए, जैसे सुसाइड के जो आप थॉट बता रहे हो, तो उनको आप जब भी ऐसा ख्याल आता है तो आप 10 मिनट सोच लीजिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लीजिए कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है, मैं ऐसा कुछ कर लेता तो उन पे क्या बीतेगी। उनके जिन्होंने जिन्होंने जो पाल पोस के बड़ा किया है, वो उनके सामने से ऐसे चला जाए, तो कोई भी पेरेंट्स ऐसा वो अगर सोचेगा तो भी समझ लेगा कि नहीं, मैं ये कदम तो नहीं उठा सकता। तो सर असफलता मिलेगी तो सफलता भी मिलेगी, क्योंकि हम सीखते हैं चीज़ों से और आगे बढ़ते जाते हैं। जी, एक सवाल मेरे मन में भी चल रहा है और शायद ये जो आपके भाई बंधु खड़े हुए हैं, बहुत सारे तमाम जो स्टूडेंट हैं, उनके मन में भी चल रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि भर्तियां आती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, तमाम बाधाएं हो जाती है बीच में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपना जो है कहीं ना कहीं मनोबल खो देते हैं? सर मैं इसका जीता जागता एग्जांपल हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो कोई भी सरकार हो, सब बेस्ट से बेस्ट करने का ट्राई करती है और बेस्ट करती भी है। जैसे हम जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के अगर युवा निकल रहे हैं, तो ये संस्थाओं की जो पारदर्शिता है, विश्वसनीयता है, उसी का
परिणाम है कि जो नॉर्मल पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी रैंक के साथ आ रहे हैं। तो सर मुझे लगता है कि सकारात्मकता रखते हुए आप मेहनत करोगे, इधर उधर की चीज़ों को ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक फेमस गुरुजी हैं स्प्रिंग बोर्ड में, राजीव सर, खास तौर पर चर्चाओं में रहते हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या अभी उनसे क्लासेस वगैरह ली आपने? जी सर, चूँकि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट था तो मैंने उनसे क्लासें ली थी और फिर मेरे रिजल्ट के बाद उनसे मिलने का भी मौका मिला। तो निश्चित रूप से राजस्थान इतिहास है उसको नए पर्सपेक्टिव से जानना, उसके बारे में नए नए रोचक तथ्य है उनके बारे में जानना कि इतिहास अपन स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन वो रुचि नहीं जागृत होती है, बस पढ़ते जाते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके प्रति रुचि कैसे जागृत हो, जैसे इतिहास जैसा विषय हम कठिन मानते हैं उसमें भी रुचि जागृत अगर कोई टीचर कर पा रहा है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गौरवान्वित वाली चीज़ है। 10वीं 12वीं वगैरह और जो आगे की जो आपने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन वगैरह, वो कहाँ से करी? सर 10th और 12th मैंने गांव से ही किया था। 12th में मेरी आर्ट्स ही सब्जेक्ट था और उसके बाद में ग्रेजुएशन मैंने कोटा ओपन से किया था। चूँकि मैं टीचर था तो प्राइवेट ही बीए किया था सर। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? सर फेवरेट सब्जेक्ट वैसे सारे ही फेवरेट है लेकिन जियोग्राफी है वो मेरा फेवरेट। एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहोगे राजस्थान वासियों के लिए, और ख़ास तौर पर जो यहाँ राजधानी जयपुर में आ रहे हैं लोग, तमाम युवा आते हैं, लेकिन कई बार उनके सपने जो है पूरे नहीं हो पाते हैं, सपने के लिए आते हैं, साकार करने के लिए कई बार अधूरे रह जाते हैं। सब सपने अगर पूरे नहीं हो पाते तो उसके पीछे अपनी कुछ कमियां भी हो सकती हैं, क्योंकि आप पढ़ाई की एज में हो लेकिन साथ में भटकाव भी आ जाता है, कभी कभी गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और जो अच्छे लोग हैं उनकी संगति होगी तो आपको वो हमेशा सही दिशा में गाइडेंस करेंगे। तो और अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए, क्योंकि एक अगर सफलता मिलती है वो अगली सफलता भी आपके लिए तैयार है। अब अफसर जब बन ही गए हैं तो बहुत सारे ऐसे अफसर आते हैं, उनकी कई बार जो है कि पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग में, हाल ही में आपने खबर पड़ी होगी, पहली पोस्टिंग में जो है रिश्वत लेते हुए और ये तमाम इन सब चीज़ों के दायरे में फंस जाते हैं, मायाजाल में फंस जाते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जो लोग अब ज्वाइनिंग करेंगे और जिन्होंने जो है आने वाले वक्त में ज्वाइनिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको क्या संदेश देना? सर संदेश यही है, जो कि हम जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का आते हैं, मैंने आसपास के लोगों की समस्याएं देखी है, वो किन चीज़ों के लिए जूझते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी सरकार के द्वारा हमें जो अथॉरिटी दी जा रही है, हमें जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स है या जो गवर्नमेंट की जो एस्पिरेशंस है उस पर काम करेंगे और उन पर खरा उतरने के प्रयास करेंगे। लोग कहते हैं कि ज़्यादातर जब सरकारी अफसर बन जाते हैं तो कामकाज नहीं कर पाते, सर आम जनता की सुनते नहीं अफसर। सर ऐसा कहना शायद अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि सारे अफसर जैसे जन सुनवाई के बहुत सारे माध्यम है, संपर्क पोर्टल है, जन शिकायत जो होती है उसमें भी आप सुनवाई होती है। तो सर शिकायत के बहुत सारे माध्यम हैं और डेली जन सुनवाई भी होती हैं। तो सर निश्चित रूप से हर अफसर चाहेगा कि बेटर दिशा में काम करे, क्योंकि भगवान ने अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को लिए कुछ काम करने की तो कुछ बेहतर किया ही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो देखिए ये है, इन्होंने 7वीं रैंक हासिल की है 21 और 2023 में भी जो है क्लियर किया था। बहरहाल अब जो है राजस्थान और अपने परिवार का, जो कि जोधपुर से रहने वाले हैं, उनका नाम रोशन किया है। जिस एकेडमी में पढ़ते हैं वहाँ का भी नाम रोशन किया और इन्होंने कई संदेश दिए, कई मैसेज दिए, क्योंकि युवाओं को मनोबल नहीं खोना चाहिए, अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखना चाहिए। कई बार हो सकता है कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अगर आप मेहनत करते हैं तो शायद परिणाम आपके पक्ष में जाएगा। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ महारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत।